हालात ख़राब हैं सरकार। ये तो कश्मीर की एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है जो ज़ाहिर अच्छी नहीं है। एहतजाज करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी पर मामूर कौमी सलामती के जो इदारे हैं, उनकी फायरिंग से 2 कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के जवान जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो वहाँ पर सड़कें ब्लॉक हैं, शटर डाउन है वहाँ पर। अब मुझे ये शर्म आ रही है ये कहते हुए। क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान के साथ ताकत की बुनियाद पर क्या किया? कोई फायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश अलग हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ। और हमारा जो असली दुश्मन है, जो भारत है, उसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हेडलाइंस चला रहा है ये वाली। तो इधर वाले कश्मीर वाले खुद मुख्तार कश्मीर का नारा क्यों लगा रहे हैं कि यार ये इमरान खान जो है ये मुझे लगता है कि ख़ास एजेंडे के ऊपर है। सारे वो काम जो पाकिस्तानियों ने कभी सोचे नहीं, वो सारे काम हो रहे हैं। वैसे तो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। पर अब की बार सेना ने जो वहाँ के चुनाव में धांधली करके इमरान खान की सरकार को बनवाया है, उससे लोग अब सेना के खिलाफ भी सड़क पर उतर आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना के खिलाफ में इतना बड़ा विरोध हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त वादी नीलम, शारदा, लीपा ऐसी जगहों के ऊपर हालात नॉर्मल नहीं हैं। और हमारा जो असली दुश्मन है, जो भारत है, उसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हेडलाइंस चला रहा है ये वाली कि आप अपने जो वो, चूँकि हमारे यानी ये प्रोपेगेंडा और जुल्म की इंतहा ये है, पाकिस्तान को कहता है कि इसने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसको हम अपना आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद कश्मीर है, ये एक एहसास बेसिकली कश्मीरियों का अपना होता है। लेकिन चीज़ें 74 सालों में बदल रही हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान को किसी और नज़रिए से भी देखते हैं। वहाँ पर ये नीलम में इस वक्त हालात ख़राब हैं। मैं इस सेंसिटिविटी को फील करते हुए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं खुल के वो बातें बयान कर सकूं। चीज़ें ये चल रही हैं कि कश्मीर में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वहाँ पर लोग इलेक्शन को नहीं मान रहे और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी पर मामूर कौमी सलामती के जो इदारे हैं, उनकी फायरिंग से 2 कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के जवान जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो वहाँ पर सड़कें ब्लॉक हैं, शटर डाउन है वहाँ पर। अब मुझे ये शर्म आ रही है ये कहते हुए कि जब आज़ाद कश्मीर में, वादी नीलम में, शारदा में शटर डाउन और वहाँ पर कर्फ्यू जैसा समा, और फिर मुझे ये शर्म आती है कहते हुए कि ये तो सीन इंडिया के हैं कि इंडिया में इंटरनेट भी बंद हुआ, वो जो लॉकडाउन हुआ था उसमें टेलीफोन की सर्विस भी मुअत्तल की गई, बंद की गई। इसी तरह इस वक्त वादी नीलम में भी ये सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मोबाइल सर्विस भी बंद है। तो अब सूरत हाल वहाँ पर ये है कि वहाँ पर फसादात फूट चुके हैं और इंडिया वाले इसको खैर जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली की वजह से। खैर बलूची भी अब बड़े वो अपने हक में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो, मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार कि हमें सेंसिटिविटी का पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम वो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं यार। अभी तो उसका फैसला होना बाकी है। अभी तो वो हमारे साथ अगर हैं तो वो एक इंटरम सेटअप ही है। ये तो कश्मीर की एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है जो ज़ाहिर अच्छी नहीं है। और दूसरा पहलू इसमें यह है कि पाकिस्तानी अवाम तक ये मैसेज गया है कि वो जिससे चाहे वोट दें, उनका वोट नहीं कबूल किया जाएगा, उनके वोट को मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो ये जो फ़ज़ा है, मसलन आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि मुज़ाहमत की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा, जज्बात की हद तक मुज़ाहमत की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा है, जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर में नहीं थी। जुल्म आप कर रहे हैं तो ये लावा फटेगा और ये बहुत खतरनाक होगा। आप देख लें, बांग्लादेश हमारे सामने है, हम अपना बाजू खो चुके हैं। हम उसे कहते थे कि ये लाइबिलिटीज है, चले लाइबिलिटीज होता, रोता हाथ बांध कर जो है वो आपसे कहता दोबारा हमें ले लो, तो आप कहते कि देखो इनका क्या असर है, ये तो ऐसे ही थे बंगाली। लेकिन वो तो आज एशियन टाइगर बन रहे हैं और वो इस पोजीशन पे हैं कि 2028 में हमें लोन देंगे।
क्या चीज उनकी डिस्कस करूं, वो एक अलग है। तो बांग्लादेश का सूरत हाल देख लीजिए, क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ ताकत की बुनियाद पर क्या किया, कोई फायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश अलग हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, उसको अवामी मकबूलियत थी, उसको अवामी सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तानी था, कलकत्ता में नारा लगाता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो वो आदमी आखिर क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ, क्यों इस नहज पे पहुंचा, कभी सोचा है? नहीं सोचा। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा और एक खतरनाक गेम हमने खेला जिसका बुनियाद हुआ कि हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। हम समझ रहे थे कि यहाँ पटसन है और सैलाब ही सैलाब है, लेकिन उस मुल्क ने हमें दिखा दिया कि वो कहाँ चला गया। तो मतलब ये कि हम अपनी मर्जी के, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ये गुस्सा किसी और चीज़ का है जो निकला अब है और चीज़ें पक रही होती हैं। और वो कहते हैं ना जी कि वो काबिल अजमेरी का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये साने हाथ जो होते हैं इनके पीछे एक कहानी होती है। मिसाल के तौर पर जो बांग्लादेश में हुआ था वो कोई एक दिन की कार्रवाई थोड़ी थी, वो तो एक प्रोसेस था जो 1947 से चल रहा था। हम जिस तरह करके इग्नोर कर रहे थे, ये पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएगी, अंधे कुएं में लेके जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है हालात ख़राब हैं सरकार। और कश्मीर हमारा तो उनके साथ जो रिश्ता है वो उस रिश्ते को मेरा ख्याल है हमने शायद एक्सप्लॉइट ही किया है, उस नारे को कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मकबूजा कश्मीर वाले लगाते हैं। तो इधर वाले कश्मीर वाले खुद मुख्तार कश्मीर का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये एक्सप्लॉइट करेंगे। नफ़रत जो है ये वाली जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत है या हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़ नफ़रत है या जिसके भी ख़िलाफ़ नफ़रत है, या वहाँ पर जिस तरह हमारी चीरा दस्तियाँ, रियासती चीरा दस्तियाँ अगर कहीं पर हैं तो वो रोक दी जाएँ कि यार ये इमरान खान जो है ये मुझे लगता है कि ख़ास एजेंडे के ऊपर है। सारे वो काम जो पाकिस्तानियों ने कभी सोचे नहीं, वो सारे काम हो रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने से लेके करेगा, इसी दौर में होगा। और मुझे आज एक साहब कह रहे थे कि इन इक़दामात को कि आज कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लग रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये इमरान खान की हुकूमत जिस काम के लिए लाई गई है, इसको 2023 का भी इलेक्शन जितवाया जाएगा। तो लोग तो ये बातें कर रहे हैं इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इससे पहले कि लोग जो हैं वो अपने हक लेने के लिए सड़कों पर आ जाएं, इससे पहले कि आपको हर जगह 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 ये मोबाइल सर्विस भी बंद करनी पड़े और कर्फ्यू नाफिज करने पड़े। फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का कुछ सोचा जाए, पाकिस्तान का कुछ सोच लें और ये एक दूसरे को गद्दार और अपने ही हमवतनों को गद्दार कहना छोड़ दें। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में एक मनफी मैसेज गया और वहाँ जो कल से नारे सुनने में आ रहे हैं वो अच्छे नारे नहीं हैं। ख़ास तौर पर वो एक जगह पर फोर्सेस ने फायरिंग की, उसमें 1-2 आदमी शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी भी हो गए। तो उसके बाद जो नारेबाजी हुई वो भी आपने सुन ली होगी सोशल मीडिया पर। ये पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के नारे कश्मीर में कम से कम नहीं सुने गए थे। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं जिनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके और गिलगित बल्चिस्तान पाक के अवैध कब्जे वाले हिस्से हैं। ये दरअसल भारत का हिस्सा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। जम्मू कश्मीर के राजा को स्वतंत्रता थी कि वे भारत के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। शुरू में वहाँ के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर को अपने में मिला लेने की साजिश रची। तब तत्कालीन राजा हरी सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के जवाब में भारत ने उसे स्वीकार करके अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेजी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तानी सेना पीओके और गिलगित बल्चिस्तान के इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी थी। हालांकि भारत सरकार ने उन लोगों को पीछे धकेलने का काम शुरू हुआ, लेकिन पूरा न हो पाया। इसके पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम घोषित हो गया। तभी से गिलगित बल्चिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के इस नापाक हरकतों के कारण पाकिस्तान से अलग होने और भारत के साथ जाने का सपना
घटना देखते रहते हैं और इसके लिए वे आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावे भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों के जो गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके और भी कारण है। पहला कि वहाँ विकास अभी नहीं हो पाया है, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का अभाव है। कारण कि पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि इसमें पैसा खर्च करके क्या होगा, क्योंकि एक दिन यह हो सकता है कि भारत के साथ चले जाएं। दूसरा, इनके नागरिकों को भी अभी दोहरी नागरिकता है, यानी इन्हें बराबर का नागरिक पाकिस्तान का नहीं माना जाता है। तो इन सारे उपेक्षाओं के कारण भी ये लोग आए दिन सड़कों पर उतर आते हैं और भारत के साथ जाने की और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं। लेकिन अब की बार जो चुनाव हुआ और चुनाव में जो वहाँ की सेना ने धांधली करके पाकिस्तान के इमरान खान की पीटीआई के सरकार को बनवाया, उससे यहाँ के लोगों का गुस्सा अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, वहाँ की सेना के खिलाफ भी हो गया है और वे लोग सड़क पर आकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले अभी तक सेना के खिलाफ केवल बलूचिस्तान में ही उग्र परिवर्तन होता था और आए दिन वे लोग सेना पर हमला करते थे, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है। लेकिन अब उसके अलावे उसमें एक और नाम जुड़ गया है, वह अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का है। हालांकि अलग होने की आवाज़ें पाकिस्तान के दो अन्य प्रांतों सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी आती हैं, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में सभी बड़े पदों पर पंजाब के लोग ही शामिल हैं और वही पूरे पाकिस्तान पर शासन करते हैं, क्योंकि वे लोग सेना में भी बड़े पदों पर हैं, शासन में भी बड़े पदों पर हैं और राजनीति में भी बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। इसलिए चूंकि वही लोग शासन में हैं तो वे दूसरे प्रांत के लोगों के साथ उपेक्षा और भेदभाव का बर्ताव करते हैं, जिसके कारण बाकी प्रांत के लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं और इसलिए वे पाकिस्तान से अलग होने की गुहार समय समय पर लगाते रहते हैं। लेकिन बलूचिस्तान और अब पीओके में यह मामला और गंभीर होते चला जा रहा है पाकिस्तान के लिए। हालांकि वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में और भी बंटवारे होंगे, जैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ था और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो भारत की भी हमदर्दी जुटी हुई है। इसलिए यहाँ मामला और जल्दी तय होने के कगार पर है। अब आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।